A very good evening to my dear students. Welcome to Performer Coaching Classes. आज हम मेंसुरेशन का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात होगी. दैट मींस हमने तीन तरह के सॉलिड पढ़े थे, सिलेंडर, कोन और स्फेयर. उसके अलावा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में भी आपको नॉलेज है. ठीक है, तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फेयर ये 5 सॉलिड्स हैं. आज के लेक्चर में हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें स्फेयर भी होगा और कोन भी होगा और सिलेंडर भी होगा. ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. उनका अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ठीक है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं. देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. ध्यान दीजिएगा, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है. मैंने यहाँ पे 3D इमेज लगा रखी है ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से विजुअलाइज कर सके. देखिए एक हॉलो हेमिस्फीयर है और उस हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है और वो भी हॉलो है. द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. मतलब कि यहां से ये पूरा ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हुआ. ठीक है, मेरे को पता है, मैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर बता के और आपसे कह रही हूँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हुआ. वो इसलिए बच्चा क्योंकि ये एक साथ रखा हुआ है ना, सिलेंडर के जस्ट नीचे ही तो हेमिस्फीयर है, तो वो हेमिस्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर सेम ही हुआ. एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो डायमीटर कितना दे रखा है बच्चा, 14 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर की है. ठीक है, अपने को इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है. अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं बता रखा है कि इनर रेडियस ये है, एक्सटर्नल रेडियस ये है, तो हम थिकनेस को नेग्लिजिबल मानेंगे. ठीक है, और उसके बाद से सरफेस एरिया निकालेंगे. अब अगर मुझे यहाँ पे मेंशन्ड है कि मेरा डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल सकती हूँ रेडियस मेरा 7 सेंटीमीटर है. अब चाहे वो रेडियस सिलेंडर का हो चाहे वो रेडियस हेमिस्फीयर का हो, दोनों का ही रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, द कंप्लीट हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. मतलब ये जो आपका सिलेंडर है और जो नीचे आपका स्फीयर है, उनको मिला के इसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अभी 13 है और आपको पता है कि एक हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वो है 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ही हेमिस्फीयर की हाइट होती है. मतलब वो एक सार होता है ना बच्चा, पूरा 7 सेंटीमीटर है, 7 7 7 7 हर जगह 7 है, तो ये भी क्या होगा, 7 होगा. तो इससे क्या हमको हाइट ऑफ सिलेंडर पता चल रहा है. तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ वेसल is equal to 13 centimeter and height of hemispherical part is equal to 7 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चा, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का वही उसकी हाइट भी होगा. क्योंकि रेडियस अगर ये है, ये अगर इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये रेडियस है, तो यही हमारा रेडियस होगा और यही हमारा हाइट भी होगा. ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट की अगर मैं हाइट की बात करूं तो 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है कि ये जो हमारे पास वेसल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है पूरे एंटायर वेसल का. हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारा 6 है और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर हमारा 7 है. ठीक है, और हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर की हमें जरूरत पड़ती नहीं है. अब क्वेश्चन है इनर सरफेस एरिया, तो इनर हो या आउटर हो, हमें सरफेस एरिया निकालना है. तो सरफेस एरिया बेसिकली क्या होगा बेटा, इस फिगर का ध्यान देना. हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि केवल एक कर्व सरफेस एरिया की हम बात करेंगे. ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो तो हॉलो है, तो वो है ही नहीं. तो बेसिकली कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर.
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr(h). मैं यहाँ पे r सेम ही लिख रही हूँ और अब मैं 2πr कॉमन ले रही हूँ, तो मेरा बच गया r+h। ठीक है बच्चा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 2 इंटू 22/7, r था मेरा 7, फिर 7 प्लस h, हाइट ऑफ द सिलेंडर ही है ना यहाँ, ये जो h है दिस इज फॉर सिलेंडर, और वो है मेरी 6। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 44 इंटू 13 सेंटीमीटर²। आई होप अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बस क्वेश्चन को इसमें ये देखना है कि करना क्या है और किस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। देखिए इसमें भी मैंने 3D इमेज बनाई है ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो फिगर है इसमें आपको दिख रहा होगा कि बीच में हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है, आगे में कोन है और पीछे में हेमिस्फीयर है। तो बच्चा आपको मेन तो यही करना है, पहले आपको विजुअलाइज करना है कि क्वेश्चन में है क्या, क्या क्या दे रखा है, कैसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं और आपको वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए, represents a solid consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end and a hemisphere at other end। मतलब बीच में एक सिलेंडर है, एक एंड पे कोन है और दूसरे एंड पे हेमिस्फीयर। given that common radius is equal to 3.5, that means इस पूरे इमेज में चाहे आप कोन के रेडियस बात करें, सिलेंडर की रेडियस बात करें या हेमिस्फीयर की बात करें, कॉमन रेडियस है दैट इज 3.5। तो हमारा रेडियस जो है वो दे रखा है 3.5, मुझे अलग अलग रेडियस की बात करने की जरूरत नहीं है। और कह रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर, ध्यान देना बच्चा, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दे दिया है 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, अब मैं एक मिनट फिगर पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, लेट सपोज ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से हमने ये पता चल गया कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी और रेडियस ऑफ कोन भी और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी तीनों ही 3.5 सेंटीमीटर है। अगर मैं देखूं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की एंटायर हाइट हुई। ठीक है, एंटायर हाइट हुई, ये एच हमको पता नहीं है। सिलेंडर की हाइट हमको यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की जो हाइट है वो दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, और ये जो हेमिस्फेरिकल की हाइट है वो हमको दे रखा है, वो हमारा रेडियस के बराबर ही होगा दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखते हैं आप कितना अब विजुअलाइज करना आसान हो गया और एक वैल्यू को निकालना कितना आसान हो गया। मुझे रेडियस पता था और जो रेडियस होगी वही मेरी हेमिस्फेयर की भी हाइट हो जाएगी क्योंकि रेडियस ही होता है, और एंटायर हाइट दे रखी है मेरे को 12.8, सिलेंडर की भी हाइट मेरे को दे रखी है। अब मुझे ये पता है बच्चा कि हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस दैट इज हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चा, ये क्या है मेरा 12.8 सेंटीमीटर है। अब हाइट ऑफ कोन नहीं पता है तो ये तो बच्चा आपको पता चल जाएगा। यस वेरी गुड, आप निकाल लोगे। तो प्लस 3.5 इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। अब जब मैं हाइट ऑफ कोन निकालूंगी ना बेटा तो मेरा आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। 6.5 और 3.5 को ऐड करेंगे तो 10 आ गया, और 12.8 में से जब मैं उसको माइनस करूंगी तो 2.8 बचेगा। ठीक है, तो मेरा हाइट ऑफ द कोन भी आ गया। अब बच्चा अपने को निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है अपने को, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए तो मुझे तीनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो देखते हैं कि हमको किस किस चीजों की नीड हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²h प्लस दिस इज h ऑफ कोन, दिस इज h ऑफ कोन 1 और ये सिलेंडर का होता है πr²h, दिस इज h ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³। तो मुझे स्लैंट हाइट की यहाँ पे जरूरत नहीं है,
कोन की स्लैंट हाइट की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं निकालती हूँ, कोई काम ही नहीं है मेरा। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया बच्चा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा तीनों में पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर तीनों में बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बचा 1/3 हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 आर। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 इंटू 3.5 को अगर मैं 7/2 लिख लेती हूँ तो ज्यादा आसान है मेरे लिए, तो मैं इसको 7/2 इंटू 7/2 कर देती हूँ। ये हो गया 1/3 इंटू 2.8 को मैं 28/10 लिख लेती हूँ। ठीक है, प्लस सिलेंडर दे रखा है 6.5 तो 65/10 प्लस 2/3 इंटू 7/2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कटा, यहाँ पे आपको 2 से ये कट गया था 11 और 7 से 7 कट गया था, तो आपका आ गया था 77/2 इंटू यहाँ पे हो गया बच्चा 28/30 प्लस 65/10 प्लस 7/3। तो इन तीनों का मेरा जो एलसीएम आएगा दैट इज 77/2 इंटू 30। यहाँ पे बचा 28 प्लस 65 इंटू 3 प्लस 70। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो जस्ट अ सेकेंड, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 77/2 इंटू इन तीनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 293/30। अब इसकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर क्यूब में होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं कर रहा है तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके और वॉल्यूम ऑफ द फिगर बता देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई इसमें नया फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको जिस भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज आपको निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए होगी, आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एंटायर फिगर का वॉल्यूम या एरिया मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन टफ होता है बट इतना टफ भी नहीं होता, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे ख्याल से इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई होप आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे आपको एंड में केवल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर है। तो इस तरीके से हमने मेंसुरेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हमने सिलेंडर पढ़ा था, सेकेंड में हमने कोन पढ़ा था, थर्ड में हमने स्फीयर पढ़ा था, फोर्थ पार्ट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सॉलिड्स लिया था। मैं इसके डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में सिलेंडर, कोन और स्फीयर के लिंक्स भी ऐड कर दूंगी। अगर आपको उनको रेफर करना है किसी भी फॉर्मूले के लिए, आप उनको उस वक्त रेफर कर सकते हैं वही डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में क्लिक करके। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई क्वेरी है जो आपको मुझसे हेल्प चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी के साथ मुझे मेल करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। मैं अपनी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेंसुरेशन पार्ट का आज द एंड किया है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको चैप्टर समझ में आया हो, आपने एंजॉय किया हो। ठीक है, सो प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट और अच्छे से वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।